हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमवीथास में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी जीडी 2024 में। देखिए, टोटल 53 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। कितने शिफ्ट में? तो टोटल 53 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। इसमें जितने भी शिफ्ट वाइज मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, हम लोग सोल्यूशन पढ़ रहे थे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 का हम लोग पेपर सोल्यूशन देखेंगे। इसके पहले मैं शिफ्ट 1 का पेपर सोल्यूशन करवा दिया हूं। जो लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग देखिए इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग यहाँ पे सर्च कीजिए, आपको सोल्यूशन पीडीएफ भी दी जाती है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा है, 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोग समझिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr/h होता है। अगर आप लोग देखिए कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पाई। पाई का मान क्या होता है भैया, 22/7 होता है। अब देखिए ये 7 से सोचिए ये 70 तो कट जाएगा, यानी बचा आपका 22। 22 में क्या छुपा रहता है, तो 22 आपका 11 गुणे 2 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। मल्टीपल होता है ना। देखिए कैलकुलेशन को कैसे आप लोग इसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए 11 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है। देखिए अल्टरनेट डिजिट का सम, और अगर उनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, समझ रहे हैं, तो वो संख्या हमारी क्या होती है, 11 से डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो देखिए अल्टरनेट 5 और 3 जोड़ेंगे 8, और 9 में से अगर 8 अगर घटा देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। आइए दूसरे वाले ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। देखिए 6 5 11, 11 में से अगर 3 और 0 जोड़ेंगे कितना, 6 5 11 हो जाएगा। 3 + 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 11 में से 3 घटा देंगे तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होने वाला है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन, 6 और 6 12 ये आ गया। उसके बाद से आपको क्या करना है, 1 + 0 कितना आ जाएगा, 1। 12 में से 1 घटा देंगे 11, मतलब ये संख्या हमारी डिवाइड हो सकती है। मतलब इसका मतलब क्या है, ये हमारा आंसर हो सकता है। तो ये एक हमारा आंसर हो सकता है, तो इसको आप लोग होल्ड करके रखिए। आइए चौथे ऑप्शन को हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए 6 2 8, 8 ये हो गया, और 4 में 0 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4, और इनका डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए ये तो 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये चौथा ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यानी ओनली वन, एक ही ऑप्शन बचा है जो आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, PQR के बीच 8400 रुपये को क्रमशः 2/3:3:1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो आर का हिस्सा हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इस टाइप के सवाल में देखिए आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले रेशियो को इक्वल कीजिए। जैसे यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे 1 बना लीजिए, 1 और 3 का, तो कितना आ जाएगा, 3। और जैसे अगर रेशियो अगर इसको से देखिए, अगर आप लोग ऐसे समझिए, देखिए थोड़ा अच्छे से लिख ही देते हैं। जैसे 2/3 रेशियो 3/1 और कितना आ जाएगा, 3। अब जैसे इसको अगर आप लोग इक्वल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 रेशियो, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 9 2 11, एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, टोटल 12। 12 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 8400। 12 यूनिट बराबर आप लोगों को क्या दे दिया गया है, 8400। तो 1 यूनिट का मान पूछा है, कितना आ जाएगा, 12 7 84, यानी 700 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्वप्रिल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए काम को 128/17 दिन में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेला काम करती तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे। सबसे पहले देखिए इसको स्वप्रिल को आप लोग ए ले लीजिए, और रेवती को आप लोग क्या ले लीजिए, बी ले लीजिए। तो मान लीजिए ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है भैया, 16 दिन में कर रहा है। अगर बी के साथ मिलकर, देखिए अगर रेवती प्लस ए मिल जाए तो इस काम को, मतलब यहाँ पे ए बी आ जाएगा, ए अब प्लस यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, बी लेना पड़ेगा। तो ये कितने दिन में, 128 बटा में कितना आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए 16 और 128 का एलसीएम अगर आप लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा।
16 सात कितना होता है 128 है, 128 से 128 एक बार में जाएगा तो यहाँ पे कितना आपको मिल जाएगा 17 मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा ना। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए हमसे क्या पूछा गया है, यदि रेवती अकेला कार्य करती तो देखिए यहाँ पे ए और बी की इफिशिएंसी कितनी आ गई है 17 यूनिट आ गई है, दोनों मिल के 17। अगर अकेले ए की इफिशिएंसी कितना दे दिया गया है 7 दे दिया गया है। अगर ए यहाँ पे 7 यूनिट है तो बी यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। हमसे क्या पूछा है देखिए रेवती को हम लोग क्या माने हैं बी, तो टोटल वर्क आपका कितना है यहाँ पे 128, तो यहाँ पे 128 लिखेंगे। और रेवती की इफिशिएंसी कितनी है 9 यूनिट, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो ये चौथा वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। देखिए इस सवाल में थोड़ा लैंग्वेज को उटपटांग बना दिया गया है, बाकी आप लोग EMDH फार्मूला पढ़े होंगे सेम उसी पर है। तो फार्मूला एक बार लिख देते हैं जिससे आप लोगों को आसानी वे में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। M1 D1 बटा में क्या होता है यहाँ पे W1 होता है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा W1 और इक्वल क्या होता है M2 गुणे आपको क्या करना है D2 बटा में क्या यहाँ पे हो जाएगा W2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 72 गुणे D का मान है 22 और बटा में आपको क्या लेना पड़ेगा 720, यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है 12 और यहाँ पे x मान लेते हैं बटा में 660 दे दिया गया है। बस इसी को आप लोगों को क्या करना है डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो सबसे पहले देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 72 से 72 कट जाएगा ना। अब देखिए अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो इसी को डिवाइड करना है। कैसे, अगर आप लोग डिवाइड करेंगे देखिए 6 से काटिए, जैसे 6 से काटेंगे यहाँ पे 6 दूना के 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 2 से जैसे 22 को काट देंगे यहाँ पे 11, जैसे अगर तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 121, यानी दूसरा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो देखिए इस सवाल को भी लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, लेकिन आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग मान लीजिए ये आपका क्या है CP है और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा MP हो जाएगा। अब जैसे एक कंसेप्ट आप लोग समझिए, देखिए CP से जैसे कुछ मार्कअप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा MP मिलेगा। और जैसे अगर आप लोग MP पे थोड़ा सा डिस्काउंट कुछ भी मतलब डिस्काउंट देंगे तो आपको क्या मिलता है SP मिलता है। बस अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट पता रहेगा तो आप लोग इस सवाल को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस सवाल में रेशियो भी लग सकता है, लेकिन अगर आप लोग जो तरीका बताएंगे अगर आप लोग उससे सॉल्व करेंगे तो इस सवाल को आप लोग ओरली लगा सकते हैं। तो बोला गया देखिए सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 50% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, इस पे 100 का 50% निकालेंगे 50 और प्लस आपको अधिक बोला है तो इसमें क्या कर देंगे 50 ऐड कर देंगे, तो आपको कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो सिंपल सा आप लोग ऐसे समझिए 100 में जैसे क्रय मूल्य में 50% अधिक अंकित करता है तो 100 से सीधे बढ़ के MP कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ से क्या बोला गया, देखिए अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट मतलब 150 का 20% निकाल देंगे कितना आ जाएगा भैया 30 आ जाएगा। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या में कमी हो रही है समझिए, तो 150 में से 30 घटा देंगे आपको कितना मिल जाएगा भैया 120 आ जाएगा। अब आप लोग सिंपल सा समझिए 100 रुपये का सामान है, अगर आप लोग 120 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने का फ़ायदा हो रहा है 20% का आपको क्या हो रहा है फ़ायदा हो रहा है। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 20%, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगर पीछे से मतलब कोई आवाज़ आ रही है तो उसके लिए दिल से सॉरी, बस कुछ दिन की और बात है फिर समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग पढ़ने पे फोकस कीजिएगा, न कि साउंड पे ध्यान मत दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। पुनः अब आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 100 रुपये का सामान सीधे कितने में चला जाएगा 160 रुपये में। यदि उस वस्तु पर 20% छूट, अब सोचिए 160 का 20% निकाल देंगे कितना आ जाएगा 16 दूना के 32। अब 160 में से 32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 128 दी जाती है। तो लाभ प्रतिशत, अब आप लोग देखिए ये 100 रुपये का जो सामान है, देखिए ये 100 रुपये का सामान 128 रुपये में जा रहा है, कितने का फ़ायदा हो रहा है भैया 28% का। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 28%, यानी सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा।
चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, 9,000 रुपये पर 80% वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर मतलब कोष्ठ में बंद कर दिया गया है, पर उधार दिए जाते हैं तो 12 महीनों का चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को क्या होगा? 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, तो आपको 2 अप्रोच बताएंगे जो आप लोग आसानी में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग इफेक्टिव रेट निकालिए। इफेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जैसे ही अगर आप लोग नेट इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो आप लोग ये फार्मूला पढ़ेंगे, x + y प्लस XY बटा में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। एक तो आप लोग ये जानिए, और उसके बाद से देखिए, रेट 80% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से, मतलब सोचिए, अगर मान लीजिए यहाँ से 1 ईयर है, अगर अर्धवार्षिक बोलेगा तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? तो देखिए, ये 6 मंथ हो जाएगा, ये 6 मंथ हो जाएगा, 6 मंथ मिलकर कितना आ जाएगा? 12 मंथ। 12 मंथ को क्या बोलते हैं? वार्षिक बोलते हैं। अब देखिए, रेट अगर वार्षिक रेट आपको कितना दे दिया गया है? 80% का, तो 6 मंथ्स का कितना आ जाएगा भैया? यहाँ पे 40% इधर, और इधर भी कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा ना। और जैसे अगर आप लोग इस फार्मूले में इसको रख के इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग इसका इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो 40 40 80 या 4 चौके 16 16 से ऊपर आ जाएगा, डबल जीरो से ये 100 से डबल जीरो कट जाएगा। तो मतलब आप लोगों को इफेक्टिव रेट कितना आ गया है? 96% आ गया है। 96% आ जाएगा ना। आप लोग इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब सीधे जैसे आप लोगों को क्या करना है, देखिए 9,000 का आपको 96% ज्ञात करना है। अब 9,000 का 96% ज्ञात करेंगे तो देखिए परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा, और जैसे इसमें गुणा करेंगे तो ये चौथा वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि देखिए, ये तो सिंपल सा तरीका हुआ आप लोगों को ओरली सॉल्व करने का। अगर आप लोग इस सवाल में रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं तो इस सवाल को रेशियो से भी आसानी में लगा सकते हैं। तो चलिए, रेशियो से भी इस सवाल को आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए, इफेक्टिव रेट तो निकाल दिए, 6 महीने का रेट कितना आ गया है? 40%। हमें 2 बार 6 मंथ निकाले हैं, तो 40% को आप लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, 40% जो दिया गया है, 40% का मतलब क्या होता है? तो 2/5 होता है। मतलब देखिए, 5 रुपये का सामान आप लोग कितने में बेच रहे हैं? 7 रुपये में। पुनः 5 रुपये का सामान कितने में जाएगा? 7 में। और जैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 से कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखिए, अब अगर ये वाला पूछा जाए तो देखिए, ये वाला आपका क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, और ये वाला आपका क्या होता है? अमाउंट होता है, और बीच में यहाँ पे जो इसका डिफरेंस आता है वो क्या होता है? ब्याज होता है। तो 25 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है? 25 यूनिट बराबर भैया 9,000 दे दिया गया है। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे, आपको कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 25 और 49 का अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे, 25 और 49 का अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा? 24 यूनिट बराबर अगर आप लोग निकालेंगे तो 24 का 360 में गुणा करेंगे तो ये चौथा वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, किसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? देखिए, अगर आप लोग SI बराबर पढ़े होंगे, CI बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला? PRT बटा में 100 तो जैसे अगर R बराबर अगर आप लोग लिखेंगे, देखिए आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? SI गुणे 100 बटा में P इंटू क्या आ जाएगा भैया? T आ जाएगा। तो सिंपल सा ये फार्मूला है, आप लोगों को इसी से सॉल्व करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ से R बराबर लिखिए। अब साधारण ब्याज कितना दे दिया गया है? 2 दे दिया गया है, गुणे आप लोग क्या कर देंगे? 100 बटा में टाइम है 5, और प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 25 चौके 100 और 4 दूना के 8%, यानी सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है? 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? 28 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या, मान लेते हैं हटाई गई संख्या को हम लोग यन से डिनोट करते हैं। एवरेज आपको कितना दे दिया गया? 28 दे दिया गया, प्लस आपको देखिए शुरुआत में कितनी संख्या थी? 5 थी। एक कम कर दी गई है, कितना बचा है? 4 बचा है। जैसे अगर आप लोग करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28 प्लस 4 5 20। जैसे ऐड कर देंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर 48, यानी ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा।
अगर जो लोग ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग बेसिक तरीका जानिए। देखिए 5 संख्याओं का औसत 32 दे दिया गया, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 5 गुणे 32 लिखेंगे। पुनः जैसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 दूना के 10, 5 तेईस 15, 160 आ जाएगा। अब बोला है एक संख्या हटा दी गई तो कितनी बची है, 4। 4 गुणे आप लोग कितना कर देंगे, 28 कर देंगे। 4 गुणे जैसे अगर आप लोग 28 करेंगे तो 28 जब के कितना होता है, 112। जैसे अगर 160 112 का डिफरेंस निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, विद्यार्थी की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की संख्या समान मिले। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, देखिए 1003 और इन दोनों का अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1700। देखिए 1700 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 100 लिख सकते हैं, यानी HCF आप लोगों को ज्ञात करना है टोटल। तो यहाँ पे 17 दे दिया गया है, तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 17। देखिए आंसर या तो 17 हो सकता है या 100 का मल्टीपल यानी 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 17 आपको मिल गया है, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है। उतने ही पैसे में एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदता है तो उसे कितने का भुगतान करना होगा। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए भी मल्टीपल अप्रोच है, लेकिन आप लोग बेसिक अप्रोच जानिए। देखिए नोटबुक को हम लोग क्या मान सकते हैं, तो नोटबुक को आप लोग यक्स मानिए और पेन को आप लोग क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ से आपको क्या दे दिया गया है, 3x प्लस यहाँ पे 6y बराबर आप लोगों को कितना दे दिया गया है, तो 3000 दे दिया गया है। 1 मिनट। देखिए जैसे अगर आप लोग दूसरा लिखेंगे तो एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन, मतलब यहाँ पे x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12y बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 3000 दे दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, अगर समीकरण 1 में ऊपर वाले को 1 मानिए, इसमें क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जैसे 2 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। देखिए 6 दूना के 12 और 3 दूना के 6, यहाँ पे 6000 हो जाएगा। तो जैसे अगर आप लोग यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये 12 से ये 12 कट जाएगा। और 6 में से अगर 6x में से अगर x घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5x। 5x बराबर कितना आपको दे दिया गया है, 3000 दे दिया गया है। तो x बराबर यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 600, यानी 600 हमारा क्या आ गया, पेन आ गया। तो समीकरण 1 से जैसे अगर सॉल्व करेंगे, देखिए 6 3 1800 इधर आ जाएगा, 1800। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 6y। कलम चेंज कर देते हैं जिससे कि आप लोग कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। देखिए यहाँ से 6y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो 3000 में से अगर 1200 घटा देंगे आपको कितना मिल जाएगा, 1800। कितना मिल जाएगा, 3000 में से 1200 नहीं, ये 1800 घटाना है, तो कितना आ जाएगा आपका, 1200 आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर आप लोग निकालेंगे, कितना आ जाएगा, y बराबर 200। देखिए y हम लोग किसको माने हैं, तो पेन को माने हैं। हमसे क्या बोला है, यदि राजू 15 पेन यानी 15 पेन खरीदता है, तो यहाँ से आप लोग क्या मानेंगे, 15y यानी 15 यहाँ पे क्या है, 15 इसका इसमें सीधे आप लोग गुणा कर दीजिए। तो 15 दूना के 30 यानी 3000 रुपये क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ हानि। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, देखिए 6 गुणे आप लोग क्या लिखेंगे, CP बराबर क्या कर देंगे, 5 गुणे क्या कर देंगे आप लोग, SP। अब आप लोगों को थोड़ा सा देखिए, ये CP को इस साइड लिखना है और SP को इधर, यानी 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब 5 रुपये का सामान आप लोग 6 रुपये में बेच रहे हैं। कितने का फायदा हो रहा है, 1 रुपये। किस पे, 1/5। 1/5 क्या होता है, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग क्या कर देंगे, तो देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 के बाद 3 5 7 11 13 के बाद आपका क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। उसके बाद से 19 आ जाएगा। उसके बाद से आपको क्या आ जाएगा, 23। उसके बाद से 29 और बटा में कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। 31 आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इसी को डिवाइड करना है,
औसत हमें ज्ञात करना है, तो इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और टोटल नंबर कितना है 11 है। तो जैसे अगर आप लोग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 160 बटा में 11 कर देंगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा 14.54 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और महत्तम समापवर्तक कितना दे दिया गया है, 4 दे दिया गया है। इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए मान लीजिए पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुणे क्या होता है, एलसीएम होता है। तो गुणनफल दो संख्याओं का दे दिया गया है 720 दे दिया गया है, HCF आपका 4 दे दिया गया है, एलसीएम मान लेते हैं x है। जैसे अगर आप लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 एकम में 4 हो जाएगा, कितना बचा 4 बटे 32 180। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 180, यानी ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं, मतलब बार बार पूछे गए हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या लिखा गया है, एक गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए 50% का मतलब आप लोग समझिए, 50% का मतलब क्या होता है 1/2, मतलब ये 50% का मतलब क्या होता है 1/2, मतलब 2 रुपये का सामान अगर आप लोग बेच रहे हैं तो ये कितने में जाएगा 3 रुपये में जाएगा। ऐसा कितनी बार करना है आपको। देखिए गोले का आयतन क्या होता है तो आप लोग समझिए 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो मतलब इसका आर से मतलब है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको क्यू करना पड़ेगा, इसका भी क्यू इसका भी क्यू कर देंगे। जैसे क्यू करेंगे तो 2 का क्यू कर देंगे, आपको कितना यहाँ से मिल जाएगा, तो 2 का क्यू कर देंगे 8 और 3 का क्यू कर देंगे तो 27। तो अपनी भाषा में आप लोग ऐसे समझिए 8 रुपये का सामान अगर आप लोग 27 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, तो 19 रुपये का हो रहा है। किस पे भैया 8 रुपये पे। अब 19/8 तो आप लोग पढ़े होंगे, देखिए अगर आप लोग सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे तो 1/8 कितना होता है 12.5% के इक्वल होता है। तो इसी में आपको क्या करना है 19 से गुणा करना है। तो देखिए जैसे अगर आप लोग गुणा करके लिखेंगे तो 19 × 5 = 95 के 5 हासिल कितना बचा 9, 19 दूना के 38, 38 2 40, 40 और 7 47 के 7 हासिल कितना बचा 4, 19 का में 19, 19 4 23 और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 237.5 यानी सेकेंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही सामान्य लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की आपको क्या बताना है, चाल बताना है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में आप लोग क्या लिख लेंगे, टाइम लिख लेंगे। ठीक, अगर आप लोग देखिए पहली रेलगाड़ी की अगर आप लोग स्पीड निकालेंगे तो मान लीजिए S1 है, स्पीड बराबर कितना दे दिया गया, स्पीड बराबर डिस्टेंस आपको कितना दे दिया गया है 384 बटा में टाइम आपको कितना दे दिया गया है 12 दे दिया गया है। तो जैसे गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36 और 2 12 दूना के 24, तो ये आपका कितना आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड पहली रेलगाड़ी की स्पीड आ गई है। हमें दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड बताना है, तो यहाँ से आप लोग क्या निकालेंगे रिलेटिव स्पीड RS। रिलेटिव स्पीड मतलब देखिए जब विपरीत दिशा में ट्रेन जाएगी तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिए 32 और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं। देखिए आपको समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग देखिए इस सवाल को लगाने के लिए अनेक प्रकार के मेथड है, लेकिन आप लोग देखिए एग्जाम में सारी चीज़ें आप लोगों को याद नहीं आएगी, लेकिन ये सिंपल सा बेसिक तरीका है, आप लोग अच्छे से समझिए। अब आप लोग देखिए समय बराबर पढ़े होंगे, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल, समझ रहे होंगे। टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो यहाँ पे आपको टाइम कितना दे दिया गया है 12 दे दिया गया है, डिस्टेंस कितना दे दिया गया है 384, मतलब लंबाई समान है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, 2 बार लेंगे। और आपको स्पीड आपका कितना दे दिया गया है 32, अब प्लस आपको क्या करना है x करना है। बस सिंपल सा आप लोग इसको क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे। जैसे अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कीजिए। अब देखिए अगर 2 से हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, अगर 6 के 36 और 6 चौके 24 और यहाँ से x बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड, यानी चौथा वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो सीधे सीधे x का 45% बराबर लिख लेंगे y के किसके 15% के क्या है भैया हमारा इक्वल है। अब इसको डिवाइड करेंगे 15% से 15 15 तियाँ 45 मतलब x रेशियो y बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यानी पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25%, 25% का मतलब 1/4 और 4 का सामान कितने में जा रहा है 5 में जा रहा है। यही 5 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है 6,875 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर देखिए 5 1 में 5 यहाँ पे 18 5 तिहाई 15 3 37 और 5 7 35 अब बचा 2 5 25। तो जैसे 4 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 75 चौके 300 0 3 और 13 चौके 52 और 52 3 5500। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 5500 यानी पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो चलिए आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए जीडी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी संख्या का 20% का 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35%, तो संख्या मान लीजिए x है। 20% का मतलब आपको बता चुका हूँ 1/5 आ जाएगा। 25% का मतलब क्या होता है 1/4 होता है। ये किसके इक्वल है तो 250 के इक्वल है। तो देखिए 4 5 20 यहाँ पे क्या कर देंगे 20 लिख लेंगे। ये हमारी क्या आ गई संख्या आ गई, आ जाएगी संख्या ना। आपको बोला है इसी का आपको क्या ज्ञात करना है 35% गुणे आप लोग क्या कर देंगे 35 बटा में ये 100 कर देंगे। ये 00 से 00 कट जाएगा। देखिए 25 दूना के 50 गुणे क्या करना है 35। अब देखिए ये 0 तो रहेगा 25 के 5 15 2 17 यानी 1750 यानी चौथा ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। और वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, अभी थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है। जैसे फ्री होंगे उसके बाद से कंटिन्यू आपको वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।